ओके, जय जगन्नाथ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, फोर्स को कैसे हम लोग रिजोल्व करते हैं और देख लिए हैं। ओनली इंक्लाइंड फोर्स को ही हम लोग रिजोल्व करते हैं। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे? R इक्वल टू अंडर रूट एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और एंगल के लिए tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये दो हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, ये रिजल्टेंट के लिए और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए, एंगल के लिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में हम लोग का रिजल्टेंट लगेगा। ठीक, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नोट, थोड़ा नोट है। ठीक है, सपोज तो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश होता है। ठीक है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। एक्स एक्सिस हम लोग को पता है इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाला, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव साइड है। ठीक है, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक, देखते हैं एक नंबर नोट। एक नंबर नोट, नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है ना? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इफ, एक नंबर नोट में क्या है? इफ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज पॉजिटिव। वर्टिकल फोर्स कौन सा है? ये है वाई एक्सिस वाला हम लोग का वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ना एंगल, एंगल देन एंगल थीटा इक्वल टू बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री में ही लाइज करेगा। ठीक है, कैसे? ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से इधर जितना भी होगा, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव मतलब क्या है? इधर होगा। पॉजिटिव मतलब इधर होगा, मतलब एंगल इधर से यहाँ तक होगा इसका रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, सपोज इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। ये थीटा है तो इधर cos थीटा, इधर sin थीटा। ठीक है, इसे हम लोग रिजोल्व करते हैं और सीखे हैं हम लोग, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो एंगल कहाँ से होगा? 0 टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर इफ, इसी में एक नंबर में ही इफ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव होने से क्या होगा? नेगेटिव होने से इधर होगा, इधर होगा, उसका समेशन इधर होगा, वैल्यू इधर इधर लाई करेगा, माइनस होगा। तो ठीक है, ये माइनस है, वो एक्सिस है, वर्टिकल का माइनस है, मतलब इसका लाई करेगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। पॉजिटिव होगा तो यहाँ इसी में 0 टू 180 डिग्री के बीच में रहेगा उसका रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, ये कितना है? 180 डिग्री टू नेगेटिव, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री टू यहाँ तक, यहाँ कितना है? 360 डिग्री, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, 2 नंबर नोट क्या है? 2 नंबर इफ
summation of horizontal force is positive. हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर पॉजिटिव होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर, ये है हम लोग एक्स एक्सिस में है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल, इसका समेशन अगर पॉजिटिव होगा मतलब इस साइड में होगा, ठीक है, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा तो हम लोग का एंगल कहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए वाला ये में लाई करेगा, ठीक है, ये वाला कितना है, ये 0 to 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, यहाँ तक 270 डिग्री, ठीक है, मतलब 0 to 90 डिग्री और 270 to 360 डिग्री में लाई करेगा। तो थीटा कितना होगा, देन थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और यहाँ से 270 डिग्री टू 360 डिग्री बीच में लाई करेगा, ठीक है, थीटा इसी के बीच में रहेगा है। और अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नेगेटिव होगा तो थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा इक्वल टू इधर लाई करेगा, इधर है कि नहीं, इधर नेगेटिव होगा तो इधर में होगा हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन अगर नेगेटिव होगा तो इधर लाई करेगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एंगल कहाँ से कहाँ ये करेगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो कहाँ से ना, ये कितना 90 डिग्री टू कितना 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए ये वाला नोट बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, क्लियर है ये वाला, बीच में पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ओके अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल ABC हैज ए ट्राइंगल ABC has its side AB equal to 40 mm, ठीक है, along positive x axis, ठीक, and BC equal to 30 mm, BC equal to 30 mm along positive y axis, ओके। तापरे 3 forces of 40 Newton, 50 Newton and 30 Newton, 3 forces of 40 Newton, 50 Newton and 30 Newton, 50 Newton and 30 Newton, 30 Newton act along the sides ABC, act along the sides AB, BC and CA, AB, BC and CA respectively,
रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन magnitude of the resultant, determine magnitude of the resultant such a system of forces, such a system of forces, such a system of forces, ये क्वेश्चन। ठीक है, बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, हैज इट्स साइड्स एबी इक्वल टू 40 mm। ठीक है, अलोंग इट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स किधर है, इससे हम लोग ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव एक्स से इधर है। ठीक है, इधर है आगे नहीं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ ऐसे फोर्स लग रहा है, जो कि इसका लेंथ कितना है, 40 mm है। ठीक है, एंड BC ये, तब ये ए होगा, ये बी होगा, यहाँ से 40 mm तक। ठीक है, BC एलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, ये है हम लोग का पॉजिटिव y एक्सिस, इधर ये वाला तो नेगेटिव y एक्सिस है, इधर नेगेटिव x एक्सिस है। BC मतलब इधर होगा, एलोंग y एक्सिस मतलब इधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, इधर कहीं पे C होगा जो कि 30 mm का है। ठीक है, ये है 40 mm का, ये है 30 mm का, इतना ही है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा ट्राइंगल, मतलब ये है, मतलब ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 3 फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन, 50 न्यूटन और 30 न्यूटन। 40 न्यूटन ये है ए, 40 न्यूटन, ये ए हो गया, बी ये है, बी इधर, बी है 50 न्यूटन, एंड सी ए वाला फोर्स होगा, सी कितना है, सी है किधर गया, 30 न्यूटन। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सच ए फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट निकलना है। ठीक है, डायरेक्शन एंगल नहीं निकलना है, एंगल पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग अच्छा से थोड़ा बना लेते हैं। इधर है, ये है हम लोग का ए फोर्स, ये है हम लोग का ए फोर्स। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस में ए फोर्स लग रहा है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है हम लोग का 40 mm। ठीक है, यहाँ तक 40 mm है, और ये बी है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, फिर यहाँ से बी फोर्स लग रहा है एलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस में। ठीक है, जो कि कितना का है, 50 न्यूटन का है। ठीक है, और इधर एक तो पॉइंट है जो कि C है, और यहाँ से C तक का डिस्टेंस कितना है, BC कितना है, 30 mm है। ठीक है, ये है 30 mm है, और यहाँ से एक तो फोर्स लग रहा है, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल मतलब ए से क्रॉस करेगा, इधर से एक तो फोर्स लग रहा है जो कि है कितना का है, ए कितना का है, ए 40 न्यूटन का है। ठीक है, बी कितना का है, 50 न्यूटन का है, और सी कितना का है, 30 न्यूटन का है। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट निकलना है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को क्या पता है ना, इंक्लाइंड फोर्स का रिजल्टेंट रिजोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस में हो गया, ये y एक्सिस में हो गया, इसको रिजोल्व करने का जरूरत नहीं है। इंक्लाइन कौन सा है, ए वाला इंक्लाइन है, सी फोर्स इंक्लाइन है,
तो सी फोर्स को हम लोग रिजोल्व करेंगे पहले, ठीक है। सी फोर्स को हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। सपोज ये थीटा एंगल पे थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है। हाँ, यह तो 90 डिग्री है, ये कुछ अलग हुआ उसका जरूरत नहीं है। इसको हम लोग मान ले थीटा है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, हाँ कि नहीं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इस इसको रिजल्व अगर करेंगे, जो थीटा के साथ रहेगा वो कितना होगा, ये इधर रहेगा, हाँ कि नहीं, इधर होगा। ये रिजल्व करेंगे इसको तो ये क्या इधर होगा, ये कितना होगा, ये 30 न्यूटन है। 30 थीटा के साथ है मतलब कॉस थीटा, इधर वाला फोर्स क्या होगा, कॉस थीटा है। और एक तो किधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, हाँ कि नहीं। इधर क्या होगा, ये 30 तो है ही, 30 इधर एंगल नहीं है मतलब क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। इसको हम लोग रिजल्व कर दिए हैं। अब AC A टू C, AC हम लोग का दिया हुआ नहीं है तो AC हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AB और BC हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, AB कितना है 40, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो कितना आएगा, 1600 प्लस 900, ठीक है। इसका रूट इसका कितना होगा 2500, 16 9 2500, 2500 का कितना होता है 50 होता है, अंडर रूट 2500 का कितना है 50, ठीक है, 50 mm होगा ये तो, ठीक है। हाँ, और एक तो जरूरत क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू और कोस थीटा का वैल्यू जरूरत होगा। हम लोग का ये तीनों साइड का अगर वैल्यू पता चल गया, लेंथ पता चल गया, तो हम लोग कोस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 30 है, 30 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हम लोग अभी निकाले 50 mm, इसी के लिए हम लोग AC निकाले, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू जानने के लिए। तो कितना होगा, एसेंशन कट जाएगा है 0.30 होगा, ठीक है। और cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एडजेसेंट हम लोग का कौन सा है, ये है एडजेसेंट मतलब पड़ोस वाला। ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग निकल रहे, थीटा के पड़ोस में कौन सा है 40 अपॉन हाइपोटेनियस हम लोग का निकले हैं 50, ठीक है। ऐसा ऊपर कट जाएगा तो कितना है 0 पॉइंट लगा तो ऐसा होगा 8.40, 8 होगा, 0.8 होगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल सकते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है, इधर वाला फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इधर वाला फोर्स को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, तो इधर वाला को हम लोग पॉजिटिव, राइट साइड वाला को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड वाला को नेगेटिव, और ऊपर वाला को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इधर वाला फोर्स कितना है 40, एक तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है, ये 40 न्यूटन, ठीक है, माइनस इधर और तो नहीं है, इधर है, इधर कितना है 30 cos थीटा, 30 cos थीटा है, ठीक है। हाँ, तो 40 तो है 30, इसका 30
cos थीटा का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, cos थीटा किधर है 0.8, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इधर लिखते हैं, इसका वैल्यू 40 माइनस इसका कितना होगा 8 ने 24 एक 0.0 24 होगा माइनस 24, ठीक है। तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 16, 40 से अगर 24 जाएगा तो 16, ठीक है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 16 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स देखते हैं। वर्टिकल में कौन सा फोर्स है, एक है इधर बी वाला फोर्स ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, और नीचे वाला फोर्स क्या है 30 साइन थीटा है, ठीक है। तो ऊपर वाला को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, 50 माइनस 30 साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 30 गुणन साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले किधर है 0.6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 18 एक तो 0 पॉइंट लगेगा 0, 18 होगा, ठीक है। मतलब 50 माइनस 18 इक्वल टू 50 से 18 जाएगा तो 32 न्यूटन, ठीक है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना निकला 30 न्यूटन, ठीक है। अब रिजल्टेंट, हाँ देखिएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग का कितना है 16, कितना है 16 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये है, ये कितना है 32 का स्क्वायर अंडर रूट में है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, ठीक है, प्लस 32 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे 32 गुणन 32 दुगुना 64 तो 4 6 32 गुणन 3 6 3 3 9 6 हो गया 2 102, मतलब 1024 होगा 1024 का अंडर रूट, ठीक है। इसका तो कितना होगा 3 2 2 5 7 3 कैसे हो गया, तो 10 शून्य 2 5 7 1 8, इधर शून्य है 2 है, इधर है 1 1280, इसका अंडर रूट निकलते हैं 1280, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है या कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इसका अंडर रूट कैसे निकलते हैं, इसका अंडर रूट निकलते हैं इस 2 लेते हैं, ठीक है, 3 है 3 3 3 के 9, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे 3 8 0 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 530 436 436 436 37 38 39 नहीं होगा, ये तो 5 में जाएगा, 5 में है 5 5 25, ठीक है, 530 31 32, ठीक है, इधर 70 हो जाएगा, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, यहाँ पे 5 हो गया, मतलब यहाँ पे 5 6 6 का 5, ठीक है, ये वाला कट गया, हाँ
यहाँ पे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 2 शून्य निकल यहाँ पे होगा। यहाँ पे कितना होगा 5500, 700 49, 8 56, 7 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इतना ही निकलते हैं, मतलब कितना 35.7 है इसका आंसर। ठीक है, इसको हम लोग 36 भी लिख सकते हैं, आंसर है। ठीक है, ये हो गया हम लोग विदाउट कैलकुलेटर में हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। हाँ, समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग at the corner of a rectangular, at the corner of a rectangular block as shown in the figure दिया हुआ है, as shown in the figure। ठीक है, फिगर दिया हुआ है मतलब फिगर बनाएंगे। हाँ, फिगर कैसे दिया हुआ है? ऐसे एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है और क्या बोल रहा है, इसका यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर हम लोग का 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 20 है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 35 न्यूटन का, एक किलो न्यूटन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, किलो न्यूटन, इधर है किलो न्यूटन। ठीक है, और इधर है 25 किलो न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, ए वाला लेंथ भी दिया है 4 मीटर का। ठीक है, और ये वाला दिया है हम लोग का 3 मीटर का, 3 मीटर। ये है फिगर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। डिटरमाइन, एंगल भी पूछा है, एंगल नहीं निकालेंगे हम लोग। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, एंगल भी पूछा है, एंगल नहीं निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेटर चाहिए एंगल के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स नहीं है हम लोग का, डायरेक्टली निकल सकते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल में क्या है, एक है इधर 20 न्यूटन का, इधर है 25 न्यूटन का। ठीक है, तो इधर वाला हम लोग पॉजिटिव लेंगे, 25 माइनस 20। ठीक है, तो कितना होगा ये पे 5 न्यूटन। ठीक है, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स सिंपल है। अच्छा, दोनों नीचे की डायरेक्शन में है,
दोनों नीचे है, दोनों को माइनस लेंगे, 50 न्यूटन माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 35 न्यूटन, ठीक है। कितना होगा, दोनों माइनस है मतलब दोनों माइनस माइनस में प्लस होता है, मतलब 50 प्लस 35 माइनस 85 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 85 का स्क्वायर, ठीक है। 25, ये कितना होगा, इसको फिर निकालना पड़ेगा, 85 और 85, 40, 25, 25, 2, 5, 40, 42, 420, 40, 4, 64, 4, 68, 5, 2, 2, 7 माइनस 7225 अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस 25 मतलब 720, 7200, 7200 होगा, ये माइनस में है। इसका कितना होगा, रिजल्टेंट तो कितना होगा, कहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दिए प्लस हो जाएगा, गलत है, प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है, माइनस माइनस में प्लस होगा, तो कितना होगा 7, 2, 50 होगा, ठीक है। इसका अंडर रूट निकलना है, 7, 2, 50 का अंडर रूट, ठीक है। तो कितना बता, 636, 7, 7, 50, 8, 8, 64, 9, 81, 8, 8, 64, 8, 8, 8, 8, 8 अष्टांग, ठीक है। कैसे होता है 16, यहाँ पे 12, 8 होगा, 8 होगा, यहाँ पे 5, 7, 7, 7, 7, 49, 9, 4, 6, 42, 43, 45, 46, 4, 7 के 7 होगा 5, 5, 25, 5, 5, 30, 32, 3, 5 के 5, 3, 8, हाँ 5 में जाएगा, मतलब 85 होगा, इधर 25 से 85 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 85 ही होगा इसका, 85 किलो न्यूटन आंसर, ठीक है। ओके, ये 2 क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बना दिया हम लोग, और भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ।